अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मजेदार से डायनामाइट चिकन रैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनामाइट चिकन रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने अज्जा लिए हैं। चिकन मैंने लिया है बोनलेस हाफ केजी। इसको मैंने लेके इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। चिली सॉस हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक आप हस्बे जायका या फिर आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चिकन में सबसे पहले डालूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स और नमक। इन दोनों को भी शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मैंने चिकन के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब हम रैप की डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है, इसमें हमने लिया है सबसे पहले मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप भर के। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है आधा कप। मिल्क पाउडर हम लेंगे आधा कप। घी मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर के। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक। 1.5 चाय का चम्मच मैंने ली है पीसी हुई चीनी। और पानी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने ली है एक परात। परात में मैं सबसे पहले डालूंगी मैदा। मैदा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी पीसी हुई चीनी। चीनी के बाद मैं इसमें डालूंगी खुश्क दूध। खुश्क दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी घी। घी को भी मैंने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और डो को जो है वो गूंथते जाना है। नरम सी डो तैयार करेंगे हम इसकी। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके ना मैंने नरम सी डो तैयार कर ली है। ये देखें, इस तरह से आपकी डो जो है वो होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। सारी डो के ऊपर आपने हल्का हल्का घी लगा देना है और इसको तकरीबन हम 20 मिनट रेस्ट देंगे। अब हम डायनामाइट सॉस तैयार करेंगे। डायनामाइट सॉस तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हम सबसे पहले लेंगे मायोनीज आधा कप। टोमेटो केचप हम लेंगे 3 खाने के चम्मच। चिली गार्लिक सॉस हम लेंगे तकरीबन 5 चम्मच खाने के चम्मच। शहद हम लेंगे 1 खाने का चम्मच। और सफेद सिरका हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। अब मैंने लिया एक बाउल। बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे मायोनीज। मायोनीज डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टोमेटो केचप। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सिरका। सिरके के बाद मैं इसमें डालूंगी शहद। इन तमाम चीजों को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। डायनामाइट सॉस हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम रैप के लिए जो है वो वेजिटेबल सैलड तैयार करेंगे। सैलड तैयार करने के लिए जो जो चीजें हमने ली हैं, इसमें मैंने 2 अदद शिमला मिर्च ली थी। इसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। प्याज के भी मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं इस तरह से। प्याज भी 2 मैंने मीडियम साइज के लिए हैं। गाजरें भी 2 मैंने बड़े साइज की ली थी। इनको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। बंद गोभी का तकरीबन मैंने 1 कप काटा है। काली मिर्च क्रश की हुई हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हम नमक लेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 या 3 खाने के चम्मच भर के। अब मैंने लिया है पैन। पैन में हम सबसे पहले डालेंगे घी। ये देखें, घी हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सबसे पहले गाजर।
गाजर को शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा हिलाएंगे और साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के फौरन ही बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज के साथ ही मैं बंद गोभी ऐड कर दूंगी। अब हमें सब्जियों को सिर्फ नरम ही करना है ताकि इसका क्रंचीपन और सब्जियों का जो कलर है वो खराब नहीं हो। ये देखिए वेजिटेबल हमारी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक और क्रश की हुई काली मिर्च। इनको भी मैं डालने के बाद जो है वो हिलाऊंगी अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाएं। जैसे ये मिक्स होंगी तो मैं इसको उतार लूंगी। डो को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो गए थे। अब हम इसके ना बराबर पेड़े करेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने 5 पेड़े कर लिए हैं। अब पेड़ों को भी हम जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए थे। पहले मैं जो है वो मैदा डस्ट करूंगी नीचे। इसके बाद मैं एक पेड़ा लूंगी इस तरह से, इसको हल्के हाथ से प्रेस करूंगी इस तरह से। इसके ऊपर रखेंगे और बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। आपने इसको पतला ही बेलना है। अब चलते हैं इसको पकाते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है। पैन को आपने पहले गर्म कर लेना है। अब मैं इसको डाल दूंगी और ये देखें एक साइड से जो है वो पक गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखें कितना अच्छा हमारा रैप तैयार हो गया। दोनों तरफ से देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। बाकियों को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। डायनामाइट चिकन की जो है वो कोटिंग तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हमने सबसे पहले लिए हैं अंडे 2 अदद, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लोर आधा कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो लेंगे आधा चाय का चम्मच। अब मैंने लिया एक बाउल। बाउल में मैं सबसे पहले शामिल करूंगी मैदा, कॉर्नफ्लोर, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर और ऑरिगानो। इन सब चीजों को डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अंडों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करूंगी ताकि हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। ये देखिए हस्बे जरूरत पानी शामिल करने के बाद मैंने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। जो हमने बैटर बनाया था सारे चिकन को हम उसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम लगा लेंगे तमाम चिकन के ऊपर। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हो तो आपने चिकन को जो है वो कोटिंग से निकाल के ना घी में डाल देना है इस तरह से। ये देखिए चिकन डायनामाइट का कितना अच्छा सा जो है वो गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसको डिश में निकाल लूंगी। जो चिकन डायनामाइट हमने फ्राई किया था उसको मैंने निकाल लिया। अब मैंने उसको एक बाउल में डाला। बाउल में डालने के बाद जो सॉस बनाई थी हमने डायनामाइट सॉस, वो मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक रैप लिया है, उसको मैंने प्लेट में इस तरह से बिछा दिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी डायनामाइट सॉस। इस तरह से मैं सॉस लगा दूंगी। आप जितनी चाहें सॉस लगा सकते हैं। ये देखिए सॉस को मैंने ना रैप पे अच्छी तरह से लगा लिया। इस तरह से आपने लगा लेना है। चलें सॉस लगाने के बाद जो वेजिटेबल हमने तैयार की थी फ्राई करके उसको हम लगाएंगे। चलें वेजिटेबल लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिकन डायनामाइट। फिर इसके ऊपर मैं फ्राई की हुई वेजिटेबल लगाऊंगी
और लास्ट में मैं इसके ऊपर डायनामाइट सॉस डालूंगी। ये देखिए सारी चीजें मैंने अच्छी तरह से लगा ली हैं। अब हम इसको जो है वो फोल्ड करते हैं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए आसानी के साथ ही फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मजेदार से हमारे डायनामाइट चिकन रैप बनके तैयार हो गए हैं, जो देखने में भी निहायत ही मजेदार लग रहे हैं और खाने में भी निहायत ही मजेदार होंगे। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी घर पे ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।